नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए के तहत जो झूठा मुकदमा है होना एक आम बात सी अब हो गई है। बहुत सारे हम ऐसे मामले देखते हैं जो देख के ही लग जाते हैं बिल्कुल गलत है, पति और पति के घर वालों को फंसाया गया है। लेकिन अब कोई क्या कर सकता है, जो कोर्ट की प्रक्रिया है उससे तो होके गुजरना ही पड़ता है, जिसमें 4 साल से 5 साल का समय लग जाता है। झूठा मुकदमा होने के बावजूद भी पति को 3-4 साल झेलना ही पड़ जाता है उस झूठे मुकदमे को। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा ही मामला लेकर आया हूं जिसमें पत्नी ने पति के और पति के घर वालों को बुरी तरह से फंसाया था, मुकदमा लगा दिया था, जो पति झेल रहा था। लेकिन जो पति था उसने सुप्रीम कोर्ट से उस मामले को क्वैश कराया। इस मामले में जो पत्नी थी उसने जो भी आरोप लगाए थे अस्पष्ट आरोप थे, समय डेट नहीं लिखा था, यही सब आधार पे मामला क्वैश हुआ। तो आइए अब इस मामले को डिटेल में समझते हैं और सारी चीजों को बारीकी से समझते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं। मेरी एक किताब पब्लिश हुई है जिसका नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस। अब जैसा इस किताब का नाम ही है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस, तो इस किताब के नाम से ही आप इस किताब का उद्देश्य भी समझ सकते हैं। तो देखिए, ये जो किताब है, ऐसे पति जो भारतीय दंड संहिता की धारा 498 के झूठे केस से परेशान है, मेंटेनेंस केस से परेशान है, या फिर किसी प्रकार के कोई भी मैट्रिमोनियल केसेस से परेशान है, तो ऐसे ही परेशान पतियों के लिए ये किताब लिखी गई है। आपको इस किताब में भारतीय दंड संहिता की धारा 498 125 सीआरपीसी, डीवी एक्ट, डाइवोर्स केस, सेक्शन 9 आदि प्रकार के जो भी मैट्रिमोनियल केसेस होती हैं उनसे संबंधित काफी अच्छी जानकारी मिल पाएगी, जिससे कि यदि आप झूठे केसों से काफी ज्यादा परेशान हो चुके हैं, आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है, आपको कोई कुछ बताने वाला नहीं है, तो ये किताब पढ़ के आप अपनी जानकारी बढ़ा पाएंगे और अपने केस में अपना पक्ष मजबूत कर पाएंगे। क्योंकि जब आपको जानकारी होगी, आप चीजों को जानेंगे, कानून को अच्छी तरह से जानेंगे, तो आपको कोई ठग भी नहीं पाएगा, ठग के पैसे भी नहीं ऐंठ पाएगा। साथ ही साथ आपका जो केस है उसमें आप अपना पक्ष भी मजबूत कर पाएंगे। तो यदि आप इस किताब को पढ़ते हैं तो आप अपने मुकदमे में अपना पक्ष भी मजबूत करेंगे, समय भी बचा पाएंगे और साथ ही साथ आपके पैसे भी बर्बाद होने से बचेंगे। तो ये जो किताब है पतियों के लिए काफी ज्यादा यूजफुल है। इस किताब का जो मूल्य है वो 550 रुपए है, प्लस 100 रुपए कोरियर चार्ज है। लेकिन अभी 50 रुपए इस किताब पे डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो यदि आप इस किताब को बाई करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, आप उस पर मैसेज करिएगा कि मैं किताब खरीदना चाहता हूँ। आगे का प्रोसेस मैं आपको बता दूंगा। अब देखिए, ये जो जजमेंट आया है वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा आया है और ये जो जजमेंट है वो भारतीय दंड संहिता की धारा 498 के केस को क्वैशिंग से संबंधित है। अब देखिए, ये जो जजमेंट आया है वो स्वप्निल वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश के मामले में आया है। इस मामले में होता कुछ ऐसा है कि जब शादी हो जाती है तो शादी के कुछ दिनों के बाद जो पत्नी होती है वो मायके चली जाती है और वहां से जाके वो पति के ऊपर, पति के घर वालों के ऊपर विभिन्न प्रकार के आरोप लगाने लगती है और थाने में जाके कंप्लेन कर देती है कि शादी के 2 महीने के बाद से ही पति और पति की बहन और अन्य जो भी लोग थे वो उससे दहेज की मांग करने लगे, उसे काफी ज्यादा प्रताड़ित करने लगे, परेशान करने लगे। इस प्रकार का आरोप लगा दिया जाता है पति और पति के घर वालों के ऊपर। उसके बाद जो पुलिस होती है वो पति और पति के घर वालों को बुलाती है, वहां पे मीडिएशन होता है और वहां पे पुलिस एफआईआर तब दर्ज नहीं करती है। पुलिस तब यही कहती है कि जो भी मामला है आप लोग मिल बैठ के समझा लीजिए, यहाँ कोई ऐसा मामला नहीं बन रहा है कि केस कर दिया जाए, एफआईआर कर दिया जाए और आप लोग जाइए अपने मामले को कोर्ट से सुलझाइए। तो यही कह के पुलिस वहां मीडिएशन करा के मामले को वापस कर देती है। फिर पत्नी जो होती है दोबारा कंप्लेन करती है, वही सारी बातें लिखवाती है, कुछ बढ़ा चढ़ा के बातें लिखवाती है और उसके आधार पे पति और पति के घर वालों के ऊपर 498 में केस दर्ज हो जाता है। उसके बाद जो पति होता है वो हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत भी केस लगाया होता है विदाई के लिए। उसके बाद देखिए, जो पत्नी होती है वो साफ आने से मना कर देती है, उसका यही कहना होता है कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। तो ऐसे में जो पति होता है वो अपना सेक्शन 9 का मुकदमा भी वापस ले लेता है। उसके बाद देखिए,
जो पत्नी होती है वो डीवी एक्ट के अंतर्गत भी केस दर्ज कराती है, 125 सीआरपीसी के अंतर्गत भी केस दर्ज कराती है। तो ये सब जब मामले दर्ज हो जाते हैं उसके बाद जो पति होता है वो उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश में 482 सीआरपीसी के तहत प्रार्थना पत्र लगाता है कि मुझे झूठा फंसाया गया है, मुझे परेशान किया जा रहा है इस मामले में फंसा के। तो 498 ए का जो ये केस है उसे क्वैश कर दिया जाए, रद्द कर दिया जाए। लेकिन जो हाईकोर्ट होता है वो पति के एप्लीकेशन को खारिज कर देता है और पत्नी के केस को क्वैश नहीं करता है। उसके बाद जो पति होता है सुप्रीम कोर्ट में अपील करता है। वहां पे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मामले को देखा जाता है। सुप्रीम कोर्ट यही कहता है कि पत्नी ने पहले भी कंप्लेन किया, उसके बाद दोबारा बढ़ा चढ़ा के कंप्लेन किया। साथ ही साथ पत्नी ने जो भी आरोप लगाए हैं वो अस्पष्ट आरोप हैं। जो भी आरोप लगाए हैं वो उसमें समय भी नहीं बताया गया है, स्थान का भी जिक्र नहीं किया गया है। तो ऐसे में ये जो मामला चल रहा है वो गलत चल रहा है। पत्नी ये भी स्पष्ट हो रहा है कि रहना भी नहीं चाह रही है और जो भी मामला है उसमें सिर्फ पति को घसीटा जा रहा है। तो ऐसे में यदि ये मामला चलाया जाता है तो ये कानून का दुरुपयोग होगा और ऐसे में माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस मामले को क्वैश कर देता है, रद्द कर देता है। तो देखिए ये जो मामला है वो कुछ आधारों पर क्वैश हुआ है, जैसे कि जो आरोप लगे थे वो अस्पष्ट आरोप थे, साथ ही साथ समय भी नहीं दिया गया था, स्थान भी नहीं दिया गया था। इन्हीं कारणों से ये मामला क्वैश हुआ। तो यदि आपके ऊपर भी ऐसा मामला है तो आप चाहे तो इन सब आधारों पे अपने मामले को क्वैश करा सकते हैं। इस जजमेंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके जजमेंट को आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। आशा कर रहा हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। यदि आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं और ऐसे में आप मुझसे फ़ोन पर बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो ऐसे में आप अपॉइंटमेंट बुक करा के मुझसे बात कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।